अमेज़न का जंगल खूबसूरती और खतरा का मिलन है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जीवन हर पल एक स्ट्रगल है और हर कोने में एक नया मिस्ट्री छुपा हुआ है। दूर तक फैले हुए हरे भरे पेड़ों का यह समंदर अपने अंदर अनगिनत स्टोरीज को समेटे हुए है। यहाँ नेचर अपने रूल्स खुद बनाती है। सनलाइट भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है और पेड़ों की जड़ों में डार्कनेस हमेशा बना रहता है। रिवर्स सांप की तरह जंगल में बल खाती है और हर मोड़ पर एक नया चैलेंज देती है। हर साया, हर आवाज एक नया खतरा हो सकता है। जंगल के सीक्रेट्स गहरे हैं और इसकी खामोशी अक्सर धोखा देती है। यहाँ हर कदम सोच समझकर रखना होता है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी जानलेवा हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही खतरा सबसे बड़ा एडवेंचर है। उनके लिए यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक चैलेंज है, एक ऐसी जगह जहां वे खुद को परख सकते हैं, अपनी लिमिट्स को जान सकते हैं। यह कहानी है योसी गिन्सबर्ग की, एक ऐसे इंसान की जिसके दिल में जंगल को जीतने का जुनून था। एक इजरायली बैकपैकर जो अमेज़न के दिल तक अपनी मिसाल बन गया। उसके सपने बड़ी ढे थे और उसकी हिम्मत उससे भी बड़ी ढी। वह दुनिया को देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। योसी को टूरिस्ट प्लेसेस नहीं, रियल एक्सपीरियंस चाहिए था। उसे वह सब देखना था जो बुक्स में लिखा था, उसे वह सब महसूस करना था जो एक्सप्लोरर्स ने महसूस किया था। जंगल की मिट्टी, उसकी धुन, उसका सच। वह जंगल की हर एक चीज को अपने अंदर समाना चाहता था, उसकी हर एक आवाज को सुनना चाहता था, उसकी हर एक खुशबू को सूंघना चाहता था। सपने की ताकत से उसने पैसे जमा किए, सामान बांधा, हर एक चीज जो उसे जंगल में जिंदा रख सकती थी। उसने अपने बैकपैक को अपने सपनों से भर लिया था और वह तैयार था उन्हें सच करने के लिए। और बोलिविया के अमेज़न के दरवाजे पर खाडीढा हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसका लक्ष्य था खोई हुई ट्राइब, छुपे ट्रेजर्स, वह सीक्रेट्स जो अमेज़न के दिल में दफन थे। वह उन सभी चीजों को खोजना चाहता था जो दुनिया से छुपी हुई थीं। वह उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना चाहता था जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। और अपनी लिमिट्स को तोड़ना, वह खुद को परखना चाहता था, यह देखना चाहता था कि वह कितना दूर जा सकता है, वह कितना कुछ सह सकता है। उसके लिए यह सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, बल्कि खुद को खोजने का एक सफर था। जंगल हर किसी की परीक्षा लेता है, यह रिस्पेक्ट मांगता है, पेशेंस मांगता है और सबसे बढ़कर यह सरवाइव करने की विल पावर मांगता है। और योसी का सपना अब सख्त रियलिटी से टकराने वाला था। उसे पता चलने वाला था कि जंगल कितना कठोर हो सकता है और जीवन कितना नाजुक हो सकता है। सर्वाइवर बनने से पहले वह बस एक सपने देखने वाला था, एक आम इंसान जिसके दिल में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सपना था। तैयार था पहला कदम रखने के लिए उस अननोन वर्ल्ड में जहां हर कदम एक नया टेस्ट था। लापाज, बोलिविया में योसी की मुलाकात हुई मार्कस, केविन और कार्ल से, तीन अनजाने एक ही ड्रीम के साथी। मार्कस स्विस टीचर था, केविन अमेरिकन फोटोग्राफर और कार्ल एक ऑस्ट्रियन गाइड जो खोई हुई ट्राइब और गोल्ड रिवर ढूंढने का वादा करता था। कार्ल की स्टोरीज ने सबको अपनी तरफ खींच लिया और चारों ने मिलकर अमेज़न की तरफ रुख किया। सामान खरीदा गया, चावल, राजमा, गन, मचेटे, और वे निकल पीढ़ी जंगल की गहराइयों में। पहले बस, फिर बोट और फिर जंगल, सब कुछ छोड़ कर एक अननोन जर्नी पर। जंगल की हवा शहर की आवाजों को दबाकर एक नई दुनिया का एहसास कराने लगी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह जर्नी गोल्ड रिवर नहीं, जिंदा रहने की फाइट बन जाएगा। फ्रेंडशिप, ड्रीम्स और एडवेंचर, सब कुछ दांव पर था। उनका जर्नी शुरू हो चुका था। जंगल के पहले दिन हैरानी और मुश्किलें लेकर आए। पेदोन की छावन में अंधेरा, हवा में नमी और हर जगह कीड़े मकोड़े। योसी सपने में था, लेकिन जल्दी ही जंगल की कठोरता सामने आई। जमीन की चाद भारी, रास्ते मुश्किल और खाना जल्दी खत्म होने लगा। कार्ल जो गाइड था, जंगल में खाना ढूंढने में नाकाम रहा। भूख ने सबको मजबूर किया कि एक बंदर मर कर खाइए। मार्कस के लिए यह सबसे मुश्किल था। मार्कस के पैर घाव से भर गए और ग्रुप में दरार पड़ने लगी। केविन को कार्ल पर शक होने लगा और एडवेंचर अब एक कठिन परीक्षा बन गया। जंगल उनकी दोस्ती और इरादे की परीक्षा ले रहा था। शुरुआती चेतावनियां साफ थी, जंगल खतरनाक है और उनका गाइड असली नहीं था। हफ्ते भर की कठिन यात्रा के बाद उनकी उम्मीदें धूल में मिलने लगी थी। जंगल ने उन्हें हर कदम पर चैलेंज किया और हर चैलेंज उनके बीच दरार बढ़ाता गया। उनके पास जो भी था वो कम होता जा रहा था और जो आगे था वो डर से भरा हुआ था। ग्रुप टूटने के किनारे पर था। जंगल की गर्मी, भूख और थकान ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था। हर छोटी बात पर बहस होने लगी थी और हर बहस उन्हें एक दूसरे से दूर ले जा रही थी।
क्या वो इस मुश्किल सफर को साथ में पूरा कर पाएंगे? मार्कस के पैर अब चलने लायक नहीं थे। हर कदम एक दार्ड भरा एहसास था। उसके पैर में छाले पैट गए थे और हर छाले उसकी कमजोरी का सबूत था। वो जानता था कि वो ग्रुप पर बोझ बन रहा है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था और कार्ल के वादे झूठ साबित हो रहे थे। उसने कहा था कि वो जंगल को जानता है, कि वो उन्हें सुरक्षित घर ले जाएगा, लेकिन हर गुजारते दिन के साथ यह साफ होता जा रहा था कि वो भी उतना ही खो गया है जितना कि बाकी सब। उनके बीच विश्वास टूट रहा था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। केविन ने नदी पर राफ्ट बनाने का प्लान दिया, एक आखिरी उम्मीद की किरण। उसने सोचा कि नदी उन्हें जंगल से बाहर ले जा सकती है, एक नया रास्ता, एक नया शुरुआत। लेकिन राफ्ट बनाना आसान नहीं था। उन्हें जंगल से लगदी कतनी थी और यूं से एक साथ बंधना था। योसी ने तुरंत मान लिया। उसने केविन के प्लान में विश्वास देखा, एक ऐसी उम्मीद जो उसने खुद में खोदी थी। वो जानता था कि ये एक खतरनाक प्लान है, लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार था जंगल से बाहर निकालने के लिए। कार्ल और मार्कस वापस गांव की तरफ पैदल जाने लगे, एक हार, एक शिकस्त। उन्होंने राफ्ट बनाने में मदद करने से इनकार कर दिया। उन्हें विश्वास था कि वो पैदल ही सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने अलविदा कहा, लेकिन उनके दिलों में एक डर था कि वो शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। जबकि योसी और केविन राफ्ट पर नदी के हवाले हो गए, उन्होंने अपनी जिंदगी नदी के भरोसे छोड़ दी, एक अनजान भविष्य की तरफ। नदी उन्हें कहाँ ले जाएगी उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना है। यह फैसला उनकी किस्मत बन गया। ग्रुप 2 हिस्सों में बट गया। एक पल में उनकी दोस्ती, उनके वादे, सब कुछ टूट गया। हर कोई अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था और उन्हें नहीं पता था कि कौन जिंदा बचेगा। जंगल के बीच सर्वाइवल का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया गया, कभी भी ग्रुप मत तोड़ो। लेकिन जंगल ने उन्हें इस रूल को तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। क्या वो इसकी कीमत चुका पाएंगे? अलविदा कहकर सबने ला पास में मिलने का वादा किया, एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी सहारा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर अलग हो गए, शायद हमेशा के लिए, लेकिन भरोसा कम था। उन्हें पता था कि लपास में मिलना एक सपना है, एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। जंगल ने उन्हें बदल दिया था और उन्हें नहीं पता था कि वो फिर कभी पहले जैसे हो पाएंगे। योसी और केविन अब सिर्फ दो थे, अपनी जिंदगी नदी के भरोसे छोड़कर। उनके पास कोई नहीं था, सिर्फ एक दूसरे और नदी। क्या वो इस सफर को पूरा कर पाएंगे? उन्हें नहीं पता था कि कार्ल और मार्कस को वो दोबारा नहीं दिखेंगे। जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया था और उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब एक और भी भयंकर सफर शुरू होने वाला था। नदी उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां उन्होंने कभी जाने की नहीं सोची थी, एक ऐसी जगह जहां उन्हें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा। योसी और केविन ने राफ्ट बनाई, कुछ दिन सब ठीक लगा। नदी ने उन्हें आगे बढ़ाया, सफर आसान लगा। लेकिन अमेज़न की नदी कभी विश्वास नहीं करती। जल्दी ही पानी तेज हो गया, राफ्ट एक पत्थर से टकरा गई और दोनों पानी में गिर गए। केविन नदी के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन योसी को धारा बहा कर ले गई। योसी का हर चीज खो गया, बैकपैक, सप्लाईज और सबसे बड़ा उसका दोस्त। जंगल अब सपना नहीं, एक भयंकर प्रश्न बन गया था। सूरज ढल गया, रात के शिकारी जाग गए और योसी बिल्कुल अकेला था। उसकी 21 दिन की जंग, एक असली ग्रीन हेल, शुरू हो चुकी थी। अब सर्वाइवल उसका इकलौता मकसद था। जंगल ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। अकेला योसी केविन को ढूंढता रहा, लेकिन जंगल ने यूज छुपा लिया। सर्वाइवल अब थ्योरी नहीं, हकीकत थी। खाना, पानी, पनाह सब खुद ढूंढना था। जंगल के फल, कीड़े, अंडे, जो मिला खाया, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। एक रात जगवर आया। योसी ने मॉस्किटो रिपेलेंट और लाइटर से फ्लेमेथ्रोवर बनाकर यूस भगाया। कीड़े, दिमाग, मच्छर सब उसके शरीर को तोड़ रहे थे। पैर खून से लटपट, इन्फेक्शन, दर्द, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन एक नई मुश्किल, हर रात एक नई दहशत, लेकिन उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठी थी। उसने अपनी चोटों को साफ किया, दर्द से लटा रहा और आगे बढ़ता रहा। जंगल में मारने का इरादा नहीं था, सिर्फ जिंदा रहने की जिद थी। दिन हफ्तन में बादले, योसी की लड़ाई अब मानसिक भी हो गई। गहरी तन्हाई, खामोशी और भूख ने उसका दिमाग कमजोर कर दिया। हेलुसिनेशंस शुरू हो गई। एक दिन उसे लगा एक औरत उसकी रखवाली कर रही है। जब सच सामने आया, तन्हाई और भी गहरी हो गई। निराशा ने यूज घेर लिया। शारीरिक दर्द से ज्यादा इमोशनल दर्द था। जंगल उसकी रूह को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक चिंगारी, परिवार की याद, केविन की दोस्ती और हार न मानने की जिद बनी रही। उसने सोचा, आदमी किसी भी हाव को झेल सकता है अगर उसके पास एक भाई हो। उसका भाई थी जिंदगी खुद। जंगल से नहीं, अपने दिमाग की निराशा से भी लड़ रहा था, और ये लड़ाई वो हारने नहीं देना चाहता था। केविन भी राफ्ट से गिरकर बचा, लेकिन योसी को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। 5 दिन तक नदी के साथ साथ चला,
लेकिन सिर्फ योसी का बैकपैक मिला। थक कर एक गांव के आदमी ने यूस बचाया, लेकिन योसी का पता नहीं चला। शहर जाकर सरकारी मदद मांगी, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया कि योसी जिंदा हो सकता है। केविन ने हार नहीं मानी। उसने अपने पैसे और घाटी देकर एक नौकावान को राजी किया। दोनों मिलकर वापस जंगल की तरफ निकल पड़े, योसी को ढूंढने। समय कम था, जंगल खतरनाक, लेकिन केविन की दोस्ती और उम्मीद जिंदा थी। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक वादा निभा रहा था। जंगल के अंधेरों में भी दोस्ती की रोशनी बुझने नहीं दी। अब सब कुछ एक मौके पर टिक गया था। 3 हफ्तों के बाद योसी मौत के किनारे पर था। हर दिन एक जुंग था, हर रात एक आजमाइश। भूख, प्यास और जंगल के खतरनाक जानवरों से बचना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। उसका जिस्म कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी बाकी थी। उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसके दिल में जलती रही, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। दुबला, घावों से भरा, होश में मुश्किल से, उसके जिस्म पर हर जख्म उसकी तकलीफ की कहानी बयान कर रहा था। जंगल ने उस पर अपने निशान छोड़ दिए थे, लेकिन उसकी रूह अब भी जिंदा थी। हर सांस के साथ वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था, हर कदम उस बचाव की तरफ ले जा रहा था। तभी उसने एक मोटर की आवाज सुनी। दूर कहीं जंगल की खामोशी को चीरते हुए एक एंगिने की आवाज उसके कानों में पड़ी। यह आवाज उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी, एक इशारा था कि वो अकेला नहीं है। उसने अपनी सारी ताकत जमा की और आवाज की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पहले लगा भ्रम है, फिर सच हो गया। उसके दिमाग ने उसे धोखा देने की कोशिश की, उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक ख्याल है। लेकिन जैसे जैसे आवाज नजदीक आती गई, उसे एहसास हुआ कि यह सच है। बचाव आ रहा था और वो जिंदा रहने वाला था। अपनी बची कुची ताकत से नदी के किनारे तक घसीटकर उसने देखा केविन बोट में आ रहा था। उसका दोस्त, जिसने उसे कभी नहीं भुलाया, जिसने उसे ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी। केविन का चेहरा उसके लिए एक फरिश्ते की तरह था, एक उम्मीद की निशानी। केविन ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने साथ में जंगल में जाने का फैसला किया था और केविन ने उससे वादा किया था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और उसने अपना वादा निभाया। योसी को मौत के मुंह से निकाल लिया। केविन ने उसे अपनी बाहों में उठाया, उसे बोट में डाला और उस सुरक्षित जगह पर ले गया। योसी की जिंदगी बच गई थी, लेकिन उसके दिल में जंगल की यादें हमेशा के लिए बस गई थी। हॉस्पिटल में महीने लगे, लेकिन जिंदगी का जज्बा वापस आ गया। उसने अपने जिस्म को ठीक किया और अपने दिल को भी। उसने जंगल में जो कुछ भी सहा था उसे सीखा और एक बेहतर इंसान बन गया। जंगल ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक दूसरा मौका दिया। जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया, एक मौका अपने सपनों को पूरा करने का, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने का और हर पल को जीने का। योसी की कहानी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, इंसानी जज्बे, उम्मीद और दोस्ती की मिसाल है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कितने भी मुश्किल हालात में क्यों न हो, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे अंधेरी जगह पर भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही वो रोशनी है जो हमें अंधेरे से निकाल सकती है। दो दोस्तों की कहानी, एक जिंदा रहने की लड़ाई, दूसरा भूलने नहीं देता। एक ने अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई की और दूसरे ने उसे कभी नहीं भुलाया। उनकी दोस्ती एक मिसाल है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। उम्मीद एक चयान है, एक ताकत है जो हमें सबसे गहरे अंधेरों से रोशनी तक ले जा सकती है। उम्मीद हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है और हमें कभी हार नहीं मानने देती।